आइए आपको ले चलते हैं कहानी की उस दुनिया में जिसका नाम है मुकाम। कहानी की शुरुआत दिल्ली के उस घचे भरे स्टेशन से होती है जहां यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। सभी यात्री अपने गंतव्य को जाने के लिए अपनी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ एक किशन सहाय नाम का व्यक्ति भी अपनी ट्रेन का इंतजार ही कर रहा होता है। वह आज अपनी नौकरी, किराए का घर और अपना सब कुछ छोड़कर वापस दिल्ली से उदयपुर अपने घर जा रहा होता है। वह आज बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपनी इस झिकझिक भरी नौकरी को छोड़कर वापस अपने परिवार का व्यवसाय संभालने अपने घर जा रहा होता है। अब उसे वापस अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलने वाला होता है, इसलिए वह बहुत खुश होता है। वह ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। इसी दौरान उसे उधर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। ट्रेन आने ही वाली होती है कि इससे पहले ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ उस ट्रेन में सीट पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगती है। किसी तरह किशन भी ट्रेन में अपनी सीट पा लेता है। इसके बाद ट्रेन सीटी देती है और वह चलने लगती है। किशन अपने घर पर फ़ोन करके अपनी पत्नी कल्पना और अपनी बेटी निधि से बात करता है। वह उन्हें बताता है कि वह आज चल दिया है और जल्दी ही उदयपुर पहुंच जाएगा। अब वह लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि किशन इतने सालों बाद वापस आ रहा होता है। ट्रेन में सभी यात्री एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर किशन फ़ोन पर ही लगा रहता है। थोड़ी देर बाद किशन की सीट खाली हो जाती है। वहाँ पर केवल उसका सामान ही रखा रहता है। काफ़ी देर तक उसके आसपास वाले लोग यही सोचते रहते हैं कि किशन कहाँ गया। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है। काफ़ी देर तक ट्रेन के रुके रहने के बाद सभी यात्री उतरकर जाकर देखते हैं कि ट्रेन अचानक क्यों रुक गई। तब उन्हें पता लगता है कि एक व्यक्ति रेलगाड़ी के सामने आकर कट गया है। उसकी बोगी के यात्री जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह हक्के बक्के रह जाते हैं। वह कहते हैं कि अरे यह तो किशन ही है। यह चलती हुई ट्रेन से अचानक यहाँ उतरकर कैसे आ गया और कैसे कट गया। यह उन लोगों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बन जाता है। इसके बाद रेलवे का पुलिस बल आता है और वह जांच शुरू करता है। किशन के घर पर भी उसकी यह सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस किशन के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। पोस्टमार्टम हाउस पर सूचना मिलने के बाद उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किशन की ट्रेन से कटने से ही मौत की बात सामने आती है। अब पुलिस इस प्रश्न पर उलझी होती है कि किशन ने खुद आत्महत्या की है या उसे किसी ने जानबूझकर ट्रेन के आगे फेंका है। पुलिस केस को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब किशन के ऑफिस में भी जाकर पूछताछ करती है, जहां से वह अपनी नौकरी छोड़कर आया होता है। वहां पुलिस को पता लगता है कि उसकी 2 दिन पहले ही अपने बॉस से नौकरी छोड़ने को लेकर कहासुनी हो चुकी है। उसके और बॉस ने उसे धमकी भी दी है। इस बात को लेकर पुलिस का शक बॉस पर और गहरा जाता है। पुलिस बॉस को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी करती है, लेकिन उस पूछताछ के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाता है कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि बॉस ने ही किशन की हत्या करवाई है। पुलिस किशन की पत्नी कल्पना को भी पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ में उससे कहती है कि तुमको किस पर शक है। तो कल्पना कहती है कि उसे किसी पर शक नहीं है, क्योंकि उसके परिवार वालों में भी ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा घिनौना काम कर सके। इसके बाद पुलिस उदयपुर जाकर किशन के परिवार वालों से पूछताछ करती है कि शायद उन्हें कुछ पता हो। वह उसके पिता
उसके भाई वीर सिंह से भी पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस को वह लोग बहुत सभ्य और सीधे साधे लगते हैं। घटना को हुए 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लग पाता है, तो वह सोचती है कि यह लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, हमसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट रहा है। हमें शुरुआती सिरे से दोबारा इस जांच को शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि यह लोग जो हमसे छिपा रहे हैं वह अब हमारे हाथ लग जाए। पुलिस एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पर फिर जांच खंगालना शुरू करती है। वहां पर उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें किशन को 3 लोग ले जाते हुए ट्रेन से उतार कर कहीं दिखाई देते हैं। पुलिस यह वीडियो देखकर हैरान ही रह जाती है, क्योंकि उन 3 लोगों में एक किशन का भाई वीर सिंह खुद होता है, जो उसे उतारकर ट्रेन से अलवर स्टेशन पर ले गया होता है। पुलिस तत्काल उदयपुर पहुंचकर वीर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। वीर सिंह पुलिस हिरासत में यह कबूल कर लेता है कि उसी ने ही अपने भाई किशन की हत्या करवाई है। वह बताता है कि वह किशन की नौकरी छोड़कर परिवार के व्यापार संभालने की इच्छा से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे डर था कि उसके वापस आने से संपत्ति में बंटवारा हो जाएगा और उसके हत्थे कुछ नहीं आ पाएगा।